स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। आज हम कक्षा 8 आपकी वसंत हिंदी है, चैप्टर नंबर 14 है, नाम है अकबरी लोटा। इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं और साथ में हम ये भी जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के हिसाब से जो बोर्ड के अंदर आ सकता है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला जवाहरलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार में ये चीज़ लिखनी है। तो अपने विचार में लिखोगे तो क्या लिखोगे? लाला जवाहरलाल ने बेढंगा लोटा नामक नापसंद होने के बावजूद चुपचाप ले लिया क्योंकि वो अपनी पत्नी की धाक से परिचित थे एवं उनका अदब रखते थे। साथ में उन्हें भी यह ज्ञात था कि उनसे पैसे का इंतजाम अब तक नहीं हो पाया है। इस स्थिति में वे पत्नी से किसी भी तरीके से उलझकर अपनी मुसीबत को बढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से कहा। हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरे में हमसे पूछा गया, लाला जवाहरलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला जवाहरलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? तो इसके बारे में लिखना है कि दो और दो जोड़कर स्थिति समझ लेना, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ किसी भी परिस्थिति के कथानक को समझ लेना होता है। कहानी में लोटे के गिरते ही एक शोर के साथ भीड़ नीचे एकत्र होती है एवं लाला जी को यह दृष्टिगत होता है कि एक अंग्रेज महाशय पानी से भीगे हुए अपने पैर को पकड़े नाच रहे हैं। उन्हें यह दो और दो जोड़ने में वक्त नहीं लगता कि उनके द्वारा गिराए गए लोटे ने किसको शिकार बना लिया है। तो ये इसका आंसर लिख लेंगे। हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरे में हमसे पूछा गया है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने जवाहरलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पंडित जी इसका आंसर है पंडित बिलवासी जी देखते ही पूरा माजरा समझ गए और साथ ही उनके चालाक दिमाग में लाला जी के मदद के लिए एक योजना ने भी आकार ले लिया था, जिसके अंतर्गत ही उन्होंने जवाहरलाल को पहचानने से इनकार कर दिया और अजीब व्यवहार करने लगे थे। व्यवहार चेंज हो गया उनका, ताकि अंग्रेज को उनके योजना की भनक तक नहीं लगे। तो ये इसका आंसर लिख लेंगे आप। आपका चौथा क्वेश्चन है कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? लिखिए। ये 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से किया था, जिसमें से वो अपने पैसे बचाकर रखती थी। आपका नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है कि आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो अंग्रेज ने यह लोटा बिलवासी जी के बातों में आकर अपने पड़ोसी मेजर डगलस के साथ चली आ रही प्रतिद्वंद्विता में उनको पराजित करने तथा ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह के शौक के कारण उन्होंने ये खरीदा था कि वो ऐतिहासिक चीज़ें का संग्रह करते थे। आपका छठा क्वेश्चन है कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किसके लिए और क्यों कही? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, बिलवासी जी ने पैसों का प्रबंध अपनी पत्नी के जो संदूक में रखे, पत्नी के जो बचाए हुए पैसे उनमें से किया था और इस बात से वे लज्जित भी थे। साथ ही क्या है कि वे नहीं चाहते थे कि यह बात किसी भी तरह से उनकी पत्नी के कान में पड़े, इसलिए बिलवासी जी ने यह बात जवाहरलाल से कही। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां करेंगे। 7वें में पूछा गया है कि उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई थी। समस्या जवाहरलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी हुई थी। क्यों? लिखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखेंगे कि बिलवासी जी ने वो पैसे अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे और उन्हें पता था कि अगर उनकी पत्नी को यह बात पता चली तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, और इसलिए वो अपनी पत्नी को बिना खबर लगे पैसे वापस उसी संदूक में रख देना चाहते थे ताकि अपनी संभावित फजियत से वो बच सके। यही कारण था कि बिलवासी जी को उस दिन देर रात तक नींद नहीं आ रही थी। भाई उनको पैसे रखने थे, नींद कहाँ से आएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? जवाहरलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से आपको क्या पता चलता है वो लिखना है ना। जवाहरलाल और उनकी पत्नी के बीच बातचीत से हमें यह पता चलता है कि उनकी पत्नी को अपने पति की आर्थिक स्थिति ज्ञात थी, साथ ही उन्हें अपने पति की आर्थिक मितव्ययिता का भी ज्ञान था। इस कारण वे उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था
कि उनके पति इतने कम समय में इतने पैसों का इंतजाम कर पाएंगे। ये इसकी खास बात थी। आपका अगला क्वेश्चन है 9वां, क्या होता है यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो यह यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो निश्चय ही जाऊलाल जी बड़े ही कठिन परिस्थिति में होते। या तो उन्हें अपनी पत्नी के व्यंग्य और तानों से भरी हंसी झेलनी पड़ती जो उनके पौरुष को ठेस पहुंचाती, फिर उन्हें बिलवासी जी से पैसे उधार लेने पड़ते जो कि बिलवासी जी को मुश्किल में डाल सकते थे। तो इस प्रकार से ये चीज़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? तो ये 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये देख लेना, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो जाऊलाल जी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती और साथ में उनको जुर्माना भी भरना पड़ता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती? तो आंसर है, यदि चाबी निकालते वक्त उनकी पत्नी जाग जाती और बिलवासी जी पकड़े जाते तो उनके लिए एक मुसीबत खड़ी हो सकती थी और उन्हें बहुत से ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ सकते थे जिनका उत्तर उस समय देना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। 12वां क्वेश्चन है आपका कि बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया, क्या वह सही था आपकी नज़र में या गलत था, वो बताना है। तो बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वो निश्चय ही गलत बात है, क्योंकि हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उन्होंने जाऊलाल जी की ज़रूरत पूरी करने के लिए अंग्रेज को बेवकूफ़ बनाया, जो कि कहीं किसी भी नज़र में उचित नहीं था। तो इस प्रकार से आपने सारे क्वेश्चन को जाना, मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया है इसके अंदर, तो वो भी आप थोड़ा उसको देख लेंगे बोर्ड के हिसाब से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बहुत सारी रखी हुई है मैंने, और मैथ्स की, साइंस की, सारी हिंदी इंग्लिश सभी की वीडियो मैंने अंदर बना के रखी हुई है। तो आप इस वीडियो के साथ साथ देखने के बाद उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करोगे, वहाँ से देखोगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहोगे। जय हिंद।